दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज रात कितनी मोहब्बतें हैं सीरियल में। आज रात क्या दिखाने वाला है, क्योंकि अब से मैं इस चैनल पे आपको कितनी मोहब्बतें हैं सीरियल का एडवांस एपिसोड का रिव्यू पहले ही दे दूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें और चलिए देखते हैं आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हरि प्रसाद बहुत ही गुस्से में होते हैं और बहुत ही रूडली बात करते हैं अर्जुन के पापा यानी कि डीके कुंज से। होता ये है कि हरि प्रसाद बोलते हैं कि मेरी बेटी ने हाँ बोली थी आपकी बेटी से शादी करने के लिए, लेकिन उसे समाज के लिए डर था, जिसके वजह से उसने अपना फ़ैसला बदल लिया और अब वो करण सिंह से शादी करना चाहती है। और मैं इस फैसले के साथ वो बहुत अच्छा फ़ैसला लिए मेरे नज़रों में, लेकिन आपके बेटे ने बीच में आके सब गड़बड़ कर दिया है। अब आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि वो मेरी बेटी से दूर रहे, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूँगा जिससे आपको भी दुख पहुँचेगा और आपके बेटे को भी दुख पहुँचेगा। इसलिए होता ये है कि जब हरि प्रसाद इतने गुस्से में रहते हैं और डीके को उनकी बात सुन रहा होता है, आखिरकार वो भी बोल पड़ते हैं कि आपकी बेटी कोई दूध की धूली नहीं है। तो उसने क्यों कहा था कि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ, जब उसको इतना ही समाज का डर था। तो तभी डीके कुंज बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हरि प्रसाद अपनी हद पार मत करो। और हरि प्रसाद जी उसके पर्सनल लाइफ में दखल देने लगते हैं डीके कुंज के कि आपकी तरह मैं नहीं हूँ, ना आप अपने बच्चे संभाल पाते हैं ना ही अपनी पत्नी। तो वो बोलते हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको ये हक नहीं है आप मेरे पर्सनल लाइफ में घुसे और इंटरफेयर करें और इस तरह आप मेरी और मेरे फैमिली की बेइज्जती करें। इसी के बाद दिखाया जाता है कि करण सिंह की खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। वो इतना खुश हो रहा है आरोही से शादी करने के लिए, इतना उतावला हो रहा है। तभी उसको एक कॉल आता है, क्योंकि वो उस समय अपना बाल ठीक कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल रहता है। तो वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी बेवफाई भुला चुका हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भुला चुका हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी और तुम्हारी ज़िंदगी में अब मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम मुझे नहीं चाहती हूँ और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुमसे बात करके अपना मूड ख़राब नहीं करूँगा। तो तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ और मैंने तुम्हें भुला दिया है, तुम भी मुझे भूल जाओ। और इसी के साथ वो फ़ोन रख देता है और बोलता है कि आरोही, मैं आ रहा हूँ तुमसे शादी करने। और बोलता है कि आज जब मंडप में तुम आओगी तो मेरे माँ के दिए हुए कंगन मैं तुम्हें पहने हुए देखना चाहता हूँ। तो आज मैं तुम्हें ये कंगन अपने हाथों से पहनाऊँगा मंडप में। तभी शादी का समय हो रहा होता है। तभी सभी लोग शादी में आ जाते हैं और सलील और पूर्वी दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तरफ सलील का फैमिली तुरंत उसी मौके पे पहुंचता है और सलील उनका वेलकम करता है, अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड का, और उन्हें बोलता है कि आइए। उसके बाद दोनों पूर्वी और सलील बात कर रहे होते, तभी पूर्वी बोलती है कि आज मैं बहुत खुश है, क्योंकि मेरी बहन आज बहुत खुश है, उसकी शादी होने वाली है। लेकिन एक मन में डर भी है कि वो अर्जुन से शादी कर ले। मेरा दिल कह रहा है कि अर्जुन से शादी उसकी अर्जुन से ही होनी चाहिए, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। और इतना ही हो रहा होता है, तभी सब मेहमान बात करने लगते कि बधाई हो। मिठू बुआ को बधाई देते हैं कि सभी आपकी दोनों बेटियों की शादी हो रही है, बधाई हो आपको। तभी मिठू बुआ बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आरोही पूरे घर में नहीं होती है और आरोही पता नहीं कहाँ चली गई है। तभी उसका फ़ोन भी घर पर ही है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर आरोही गई कहाँ है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। और सभी लोग बहुत चिंता करने लगते हैं। पूर्वी सलील दोनों ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं आरोही को। तभी करण सिंह अपने फ्रेंड के साथ होता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है करण सिंह को कि चलिए सर, आपकी घोड़ी पर बैठने का समय हो रहा है, चलिए। तभी अर्जुन का दिखाया जाता है कि अर्जुन बहुत ही गुस्से में है, वो अपना पूरा मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो आरोही के पीछे बहुत पागल हो गया है, लेकिन आरोही उसकी एक नहीं सुन रही है। तभी वो सारी घटना जो उसके साथ हो चुकी है वो लेडी वकील को बताता है जेल में कि हाँ उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वकील पूछती है कि आखिर उस रात शराब के नशे में तुमने क्या आरोही को मार दिया। तो अर्जुन जवाब देता है। तभी लेडी वकील बोलती है कि मेरा दिल नहीं मानता है कि तुम खून कर सकते हो, तुम आरोही को इतना पसंद करते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हें मुस्लिम करार करने को कह ही नहीं रहा है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अब कोर्ट का चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन मैं तुम्हें इनोसेंट साबित करके रहूँगी, क्योंकि तुमने कुछ गुनाह नहीं किया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उसके बाद होता है ये कि अर्जुन बहुत ही अपने पे काबू खो देता है। आरोही को समझाता कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, तुम क्यों मेरे साथ ऐसे करी हो। आरोही किसी रूम में, उसी गोडाउन में किसी रूम में जाके छुप जाती है। अर्जुन उसे कैसे भी करके ढूंढ लेता है और अर्जुन के हाथ में रॉड रहता है, तो वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अर्जुन अपने आप पे काबू कर लेता है और बोलता है मैं किडनैपर नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा, लेकिन प्लीज़ तुम बताओ ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ। फिर उसके हाथ से वहाँ पे एक वो स्क्रू ड्राइवर रखा रहता है और वो स्क्रू ड्राइवर अर्जुन उठा लेता है और आरोही पे वार करने ही जा रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर सच नहीं बताओगी तो। बताओ आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है और आपको आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस नोटिफिकेशन बटन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।